मैं आगे वर्णन करूंगा किस प्रकार हमारे परीक्षणों से हमें पता लगा कि ये कार्य होते हैं। तो जो प्रदूषण है यज्ञ अग्नि से, जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारी जो अग्नि से जो वायु है वो वायु बाहर निकलती है कमरे से, और वायु बाहर निकलती है तो अंदर शुद्ध वायु प्रवेश करती है। तो एक वायु का चक्र चलता है। यज्ञ करते हुए आप जितनी जितनी अग्नि तीव्रता को होती जाएगी, अग्नि का चारों ओर फैलाव होता जाएगा, तो वो अग्नि जो अशुद्ध वायु है वो बाहर जाएगी अग्नि से हल्की होकर, और शुद्ध वायु अंदर आएगी। दूसरा, हम अगर अगरबत्ती भी जलाते हैं, आप कहेंगे भाई सुगंधी तो अगरबत्ती से भी हो जाती है। लोग घरों में दीपक भी जलाते हैं, दीपक ठीक है, दीपक उसका स्वरूप है, यज्ञ का छोटा स्वरूप है, उससे भी लाभ है क्योंकि उसकी अग्नि धीरे धीरे बढ़ती है तो वायु शुद्ध होती है, लेकिन उस गति से नहीं होती जिस गति से हमारे यज्ञ से होती है। तो वो जो हम अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं वो वायु में मिश्रित हो जाती है, उसका लाभ नहीं है। वो वायु के अंदर मिल जाएगी और उसके अंदर भी रहेगी, उससे हमें लाभ नहीं होगा, उल्टा प्रदूषण होगा। अगर वो अशुद्ध है, उसके अंदर ठीक प्रकार की वो अगरबत्ती नहीं है, या उसके अंदर तरह तरह के आजकल केमिकल डाल के, एसेंस डाल के उसके अंदर खुशबू देते हैं, तो वो हमारी वायु को तो अच्छा करती है, सुगंधित करती है, लेकिन वो वायु हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। और इसीलिए यज्ञ से जो शुद्ध वायु प्राप्त होती है वो वायु के छेदन भेदन से होती है। तो हमारे ऋषियों का मानना है कि यदि आप यज्ञ करते हैं तो आप दोनों प्रकार के प्रदूषणों से ठीक रहेंगे। महात्मा प्रेम भिक्षु जी एक है वानप्रस्थी जी, वो हरिद्वार गए गायत्री मंदिर में, तो वो अनेक प्रकार के पदार्थ लेके गए यज्ञ करने के लिए। एक दिन कि मैं हरिद्वार में आया हूँ, मुझे यज्ञ करना है, तो मैंने सुना है कि यहाँ बहुत बड़ी यज्ञशाला बनी हुई है और वो कांच की बनी हुई है पूरी यज्ञशाला। तो वो वहाँ पर जिज्ञासा लेकर सामान लेके गए, वो अनेक प्रकार की अपने सामग्री की वस्तुएं ले गए। उन्होंने वहां जाके कहा कि मैं इससे यज्ञ करना चाहता हूं, तो उन्होंने उनको आज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमारे इस मंदिर में प्रत्येक बृहस्पतिवार को यज्ञ होता है और वो यज्ञ के लिए हमने आधुनिक मशीनें लगाई हुई हैं कि किस वस्तु से कितना लाभ होता है वो देखने के लिए, तो इसीलिए इस में अभी व्यवस्था आपकी नहीं हो सकती। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मैं तो इतनी बढ़िया बढ़िया वस्तुएं लेके आया हूँ, मेरे पास गूगल है, मेरे पास मोगा है, मैं आपके पास चंदन लेके आया हूँ, तो अनेक प्रकार की वस्तुएं मैं लेके आया हूँ, जैसे नागर बोता है, माल मंगनी है, शंख पुष्पी है, गूगल है, ये सब वस्तुएं मेरे पास है, तो मैं इनसे यज्ञ करूंगा तो आपकी सुगंधी बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ परमिशन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर केवल परीक्षण होता है, वो बृहस्पतिवार को होता है, तभी आप आए और जो हमारे परीक्षण को देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो उन्होंने जिज्ञासा बस पूछा कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे सबसे ज्यादा प्रदूषण कम होता है। तो उन्होंने कहा जायफल एक ऐसी वस्तु है जो हमने अनुसंधान किया, उस अनुसंधान के अनुसार जायफल एक ऐसी वस्तु है जो हवन में डालने से, यज्ञ में डालने से सबसे ज्यादा उसका लाभ होता है, वो जायफल है। जायफल हम भी डालते हैं इसमें, पर हम जिस अनुपात में डालते हैं शायद वो बहुत कम है। हमें अब ज्ञान हुआ है तो हम उसको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम यहाँ डालते हैं उससे वायु शुद्ध होती है। उन्होंने अनेक प्रकार की मशीनें लगाई हुई हैं उसको चेक करने के लिए, तो ये सिद्ध करने के लिए कि वास्तव में यज्ञ का लाभ है, यज्ञ से वायु शुद्ध होती है। विदेशों में भी आप जाएं, अमेरिका में इस समय 60 स्थानों पर ये परीक्षण चल रहे हैं कि अनुसंधान प्रदूषण को लेकर कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनसे वायु को ज्यादा लाभ होता है, अर्थात वायु अत्यधिक शुद्ध होती है। तो यूएसए में 60 स्थानों पर चल रहा है, पोलैंड में 17 स्थानों पर ये अनुसंधान चल रहा है, जर्मनी में 3 स्थानों पर ये अनुसंधान चल रहा है। जिनके जो यूएसए में चल रहा है तो उसमें एक वैज्ञानिक है राथनकर वेरी, उनके अनुसार जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ अग्नि केवल वायु को शुद्ध नहीं करती, उनका मानना है कि जो हम मंत्र बोलते हैं उनको भी वो अग्नि जो है बड़ी तीव्रता से तरंगित करती है, उसको वाइब्रेशन में जल्दी परिवर्तित करती है ताकि ध्वनि नष्ट ना हो। तो वो ध्वनि जो तरंग हम करते हैं तो वो ध्वनि
तरंगों के साथ जल्दी तरंगित होकर जल्दी वायुमंडल में जाती हैं और उसका शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। और जर्मनी के फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं सर हार्वर्ड, वो ये कहते हैं कि संसार में जो शब्दों से हम शुद्धि करते हैं, मतलब शुद्धि जो शब्दों की होती है, ध्वनि प्रदूषण, वो सबसे ज्यादा गायत्री मंत्र के द्वारा होती है। क्यों? कि गायत्री मंत्र के शब्दों में ये शक्ति है कि वो अग्नि के यज्ञ के माध्यम से बड़ी शीघ्र ही तरंगों में अवतरित हो जाते हैं। मतलब सबसे जल्दी अगर कोई मंत्र है वो गायत्री मंत्र है, जो बड़ी जल्दी अब शब्द तरंगित होकर शब्द ध्वनि को शुद्ध करता है, अर्थात शब्दों को लाभ देता है। वो उनका मानना है कि ये विज्ञान ने मतलब प्रमाणित करता है कि यज्ञ करने से ध्वनि प्रदूषण भी शुद्ध होता है। ये उन्होंने अनेक मंत्रों से किया, लेकिन गायत्री मंत्र को सबसे आगे रखा। क्यों? इसीलिए शायद हमारे प्राचीन ऋषियों की भी ये परंपरा है। वो कहते हैं यज्ञ नहीं कर सकते तो आप गायत्री मंत्र का जाप करो, यज्ञ के मंत्र नहीं आते हैं, केवल गायत्री मंत्र से आप यज्ञ करो तो लाभ होगा। क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर ये शक्ति है कि वो शब्द जल्दी तरंगित होते हैं और उनका शीघ्र लाभ होता है। इसीलिए हमारे महर्षि स्वामी दयानंद जी ने भी आज से 135 वर्ष पूर्व ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी वर्णन किया है तरंगों का। उन्होंने भी विमान विद्या और तार विद्या क्या है ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋग्वेद के द्वारा उन्होंने बताने का प्रयास किया। और उसी के अनुसार ये हमारे जो ज्ञान है उसी के अनुरूप यूरोप वालों ने विमानों का निर्माण किया। यजुर्वेद में भी ऋषि लिखते हैं कि जो छंद होते हैं, जैसे प्रत्येक मंत्र का ऋषि अलग है, प्रत्येक मंत्र का छंद अलग है, स्वर अलग है। तो महर्षि दयानंद जी ने भी यजुर्वेद के अनुसार यजुर्वेद के सेकंड अध्याय में 25वें मंत्र में उन्होंने दिया, उसका अर्थ करते हुए कि गायत्री छंद के मंत्र जो हैं, अब वो पांचों आपके आकाश काम आएंगे जो हम अर्पित करते हैं। तो जो गायत्री मंत्र के छंद हैं वो गगन में जाकर गगन से वापस आ जाते हैं, अर्थात 10 किलोमीटर तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं, उनका हमें लाभ होता है। इसीलिए हमने पहले आपको पांचों आकाश बताए। तो पहले आकाश का जो कार्य है, जो मुख्य आकाश है, वो गगन है। गगन के अंदर जो जितने भी मंत्र हैं जिसमें 24 शब्द होते हैं उसे गायत्री मंत्र में कहा जाता है। गायत्री मंत्र केवल वो गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री छंद में और मंत्र भी हैं, लेकिन इस गायत्री मंत्र का विशेष लाभ है। और जितने भी गायत्री मंत्र हैं ये जब इनको हम बोलकर अग्नि में अर्पित करते हैं हवियां, तो ये जो हमारी आहुतियां हैं ये जाती हैं गगन तक और वहां से पुनः लौट के वापस आती हैं। तो जाती हैं और जब हम इन मंत्रों को करते रहेंगे तो वो चक्र बन जाता है और वो उसका लाभ हमको शीघ्र प्राप्त होता है। इसीलिए गायत्री छंद, जो गायत्री मंत्र से जो परीक्षण में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कहा, वो हमारे ऋषि दयानंद जी ने पहले ही सिद्ध किया है। दूसरा है, जब ये हवियां वापस आती हैं तो ये आकर जो प्रदूषण है उसको, वायु को, प्रदूषण को भी ये छेदन भेदन करके शुद्ध करती हैं। और दूसरा जो है त्रेष्टुप छंद है, इसकी जो हवियां हैं ये अंतरिक्ष तक जाती हैं, दूसरी तह तक जाती हैं, 20 किलोमीटर तक जाती हैं और ये 20 किलोमीटर से आकर वो छेदन और भेदन करती हैं, अर्थात वायु को शुद्ध करती हैं, शब्दों को शुद्ध करती हैं। तीसरा आता है जगती छंद। जगती छंद जो हवियां हमारी जगत से संबंधित हैं, वो जो है वो जाती हैं आपके नभ तक जाकर वो है ना देवलोक तक, वो सूर्य लोक तक जाती हैं, सूर्य लोक से वापस आती हैं, अर्थात 40 किलोमीटर का वो जाती हैं जगती छंद की। और जगती छंद की हवियां हैं ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। इसीलिए ये हवियां घी से देते हैं, इसमें सामग्री नहीं डालते। क्यों? इन्होंने दूर जाना है, तो दूर जाना है तो इनको अगर हम सामग्री डालेंगे तो ये आहुतियां भारी हो जाएंगी।
तो इसीलिए ये घी से देते हैं। और ये उसमें प्रावधान है कि ये हवियां ऋषि दयानंद जी ने लिखा है कि ये 6 मासे की या 6 ग्राम की, अभी 6 ग्राम कहते हैं, उस समय मासे चलते थे, तो उन्होंने कहा है ये 6 मासे की होनी चाहिए। और ये हवियां जब आप डालेंगे तो ये हवियां अग्नि से तीर होती है और अग्नि ऊपर की तरफ जाती है। जब एक आहुति देते हैं तो अग्नि की लो के ऊपर आपको दूसरी अग्नि जाते हुए दिखाई देगी। आपने डाली, पहली अग्नि ऊपर गई, तो अर्थात इससे वायु शुद्ध होती जाती है और वायु धक्के से ऊपर जाती है और इसका भी एक चक्र बनता है। जब ये चक्र बनता है तो जो हवि पहली जाती है वो हवि आपके चित्र को साथ ले जाती है। क्यों कि आप यज्ञ कर रहे हैं, आप उस समय पूर्ण निष्ठा से यज्ञ कर रहे हैं। वो जो हवि आपने डाली घी की, उससे जो ज्योति प्रज्वलित होती है वो आपके चित्र आपको प्रकाशित करती है और वो आपका चित्र जो है वो हवि के साथ ऊपर वायुमंडल में जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि आप यज्ञ करें, स्वाहा का उच्चारण करें और हंसते हुए करें। क्यों? जब आप हंसते हुए हवि देंगे, आपका हंसता हुआ चित्र ऊपर जाएगा और हंसता हुआ चित्र जाएगा तो जब आप चक्र पूरा करेंगे तो हंसता हुआ चित्र नीचे आएगा, तो उससे वातावरण शुद्ध होगा, आपको अत्यधिक लाभ होगा। तो हमारे ये वीरसेन वेदशमी के अनुसार बार बार स्वाहा की आहुति देने से जो शिखा ऊपर जाती है वो आपके वातावरण को अत्यधिक लाभ देती है। इसीलिए हमें जो हम घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, हम घी में सामग्री में भी घी मिलाते हैं इसलिए कि वो बाहर ना निकले, भारी होकर अंदर ही जाए। लेकिन आहुति जो घी की देते हैं वो कम से कम 6 मासे की होनी चाहिए। और घी की आहुतियां विशेषकर जो हम खाली घी की आहुति देते हैं वो 6 मासे की हो, जिससे कि अग्नि आपको प्रकाशित करे, वातावरण को भी शुद्धि प्राप्त होगी और आपका चित्र भी जाएगा और आपका चित्र आएगा तो वातावरण शुद्ध होगा। आपके मन में जो वास्तविक कामनाएं हैं वो जाएंगी, वो आकर पूर्ण होंगी। तो इससे हमारे ऋषियों ने ये बताने का प्रयास किया कि वास्तव में हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं जब हम हृदय से कामना करेंगे। अनावश्यक कामना करेंगे वो नहीं पूर्ण होगी, द्वेषिक कामना होगी वो पूर्ण नहीं होगी। सत्य कामना है, वास्तविक कामना है, वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी। वो यज्ञ से जब आप मन में भाव रखेंगे, स्वाहा का उच्चारण करेंगे, पूर्ण निष्ठा से हवन करेंगे तो वो आपकी जो तरंगें ऊपर जाएंगी, वो तरंगें, वो चित्र आपको पुनः वापस मिलेगा यज्ञ करते हुए। इसीलिए यज्ञ का विशेष मंत्र बने हैं, इतनी देर यज्ञ हो जितनी देर में हवियां आपकी वापस आ जाएं। तो इसमें चारों प्रकार के मतलब ये तीनों प्रकार के मंत्र हैं जिसमें हवियां गगन तक जाएंगी, अंतरिक्ष तक जाएंगी और सूर्य लोक तक जाएंगी। उसी के अनुसार ऋषि दयानंद ने मंत्रों की व्यवस्था दी है और इनसे आपका पूर्ण चक्र होता है। तो जो आप अर्पित कर रहे हैं वो आपको उसी वक्त प्राप्त होगा यदि आपने आहुति 6 ग्राम की दी है घी की प्रत्येक आहुति, और जो आप वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं वो आप पौष्टिक, रोगनाशक, सात्विक सभी का मिश्रण हो, श्रद्धा से करेंगे तो यज्ञ का पूर्ण लाभ होगा, कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और यज्ञ से आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके समक्ष रखी, मुझे कुछ प्राप्त हुआ तो मैंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि आज ही इसको रखूं, नहीं तो मैंने अगले रविवार को रखने का प्रयास किया था। तो जो इसमें हमारा अंत में यही निचोड़ निकलता है कि हम कामनाएं भी रखें, श्रद्धा भी रखें और निष्ठा से यज्ञ करें और यज्ञ के अनेक लाभ हैं, इन लाभों को हम प्राप्त कर सकते हैं, अवश्य हमारी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ओम शांति। हाँ जी बिल्कुल।